बीजेपी की मानसिकता, महात्मा गांधी के तस्वीर पर माला और फूल चढ़ाने वाले लोग आज महात्मा गांधी के उस गाने से इस कदर से बौखला गए हैं कि सिंगर को धमकी देने लगे हैं। आपको बता दें कि पटना में एक कार्यक्रम हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के मौके पर पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक कार्यक्रम किया था। पटना के बापू सभागार में, जिस ऑडिटोरियम का नाम ही बापू के नाम पर है, वहां पर लोक गायिका देवी को बुलाया गया था। लोक गायिका जब मंच पर आई और नीचे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे और मंच पर बीजेपी के नेता मौजूद थे, उस बीच देवी ने जिस भजन संध्या में भजन की प्रस्तुति दी और उसमें उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के प्रिय भजन को जैसे ही गाया कि नीचे बैठे हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया, तो मंच संचालन और कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जो है वो भी देवी को उस गाने के लिए माफी मंगवा दी। भजन था महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन है, जिसे महात्मा गांधी अक्सर गुनगुनाया करते थे। और ये तब हुआ जब बिहार में नीतीश कुमार का शासन है। नीतीश कुमार जो महात्मा गांधी को अपने आदर्श मानते हैं, उनके आदर्शों पर ही चलते हैं, उसी नीतीश कुमार के उसी सपनों के बापू सभागार में बापू के नाम और बापू के प्रिय भजन पर बवाल हो रहा था। अब तो सिंगर को धमकी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जहां महात्मा गांधी को भेजा गया था वही तुमको भी भेज दिया जाएगा। इस तरीके की बातें खुद देवी ने कही है। देवी ने आरोप लगाया है कि जब से पटना के कार्यक्रम में विवाद हुआ, उनके माफी मांगने के बावजूद भी जो कुछ लोग हैं जिनकी विचारधारा महात्मा गांधी को अपमानित करने की है, वो मुझे धमकी दे रहे हैं। पूरा माजरा आपको समझा दे रहे हैं। दरअसल पटना के कार्यक्रम स्थल पे, पटना में जो कार्यक्रम था, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आयोजित करवाई थी, उसमें सिंगर ने जैसे ही कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, महात्मा गांधी जो अक्सर गुनगुनाया करते थे, इसी बात को लेकर बवाल हुआ। हालांकि जो भोजपुरी सिंगर है, उन्होंने कहा कि मेरी मंशा महात्मा गांधी के उस भजन के माध्यम से प्रभु श्री राम को याद करने का था। भगवान राम का नाम अगर कहीं लिया जाता है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पे होता है। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी के गाए हुए उस गीत, जिसमें राम के साथ ही रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम भजन जो है वो देवी गा रही थी, और इसी बीच उन्होंने इस भजन की अगली लाइन जैसे उन्होंने शुरू किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया कि नहीं, ये सरासर गलत है। महात्मा गांधी दोनों समुदायों के बीच जो एक अलग से छवि बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें ईश्वर और अल्लाह का नाम ले लिया, जबकि मूल भजन में इसके कहीं कोई चर्चा नहीं, और इसी बात का जो विरोध है वो किया गया। और इसके बाद जो बीजेपी के सीधे तौर पे जो कार्यकर्ता हैं वो इस कदर से उग्र हो गए कि उन्होंने देवी को सार्वजनिक मंच से कहा कि आपको माफी मांगना होगा। खुद जय श्री राम का नारा लगाते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जो हंगामा कर रहे थे। इस बीच अश्विनी चौबे की वो तस्वीर आई जिसमें वो लगातार जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखे, देवी जहां माफी मांगते हुए दिखे, और उन्होंने सफाई भी दिया कि मेरी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी, बल्कि मैं सीधे तौर पे भगवान राम की आराधना कर रही थी, और इसमें महात्मा गांधी के जो लोकगीत है उसे मैं गुनगुना रही थी। इसमें कहीं कोई किसी की मंशा आहत करने का मेरा उद्देश्य नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और बीजेपी कार्यकर्ताओं की खूब फजीयत हुई, सवाल भी उठने लगा कि भाजपा का जो चरित्र है वो सामने आ गया। विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि बीजेपी का जो चरित्र है वो सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया था। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि बताइए, महात्मा गांधी के नाम से इन लोगों को किस तरीके से परहेज हो रही है कि महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन था उस पर भी बीजेपी के लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये महात्मा गांधी के तस्वीरों पर फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, उनका नाम लेते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें अपमानित भी करते हैं। और इसी तमाम बयानों के बीच देवी ने भी कहा था कि
देवी ने भी कहा था कि सीधे तौर पे उन्हें धमकी दी जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी को लेकर जो भजन गा रही थी, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं उनसे माफी मांगती हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर आई कि अब देवी को अलग अलग माध्यमों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अगर जो है वो अगर इस तरीके के बयान देते रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं जिसमें कि आप भी गांधी के पास भेज दिए जाओगे। तो ये धमकी के बाद देवी ने सीधे तौर पर जो है वो जो जिला जो उन्होंने सीधे तौर पर देवी ने इस बात की चिंता जाहिर करते हुए अपने लोगों से आग्रह किया है, साथ ही साथ उन लोगों से भी आग्रह किया है कि वो उनकी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी, बल्कि वो एक लोक गायिका है और वो जो भजन गा रही थी उस भजन से किसी के मन को आहत करने का उनका इच्छा नहीं था, क्योंकि वो महात्मा गांधी का भजन था इसलिए गा रही थी और उसमें ईश्वर अल्लाह जो शब्द जुड़ा था वो उस भजन का एक जो है वो लाइन है। इससे उनका कोई लेना देना नहीं और ना ही उनकी कोई मंशा रही है। लेकिन जिस तरीके से वो तस्वीरें निकल के सामने आई, अब तस्वीरों को भी हमने दिखाया, देखिए किस तरीके से नारेबाजी की गई और उसके बाद पूरे देश में महात्मा गांधी के उस प्रिय भजन पर और बीजेपी कार्यकर्ताओं के उस हंगामे पर सवाल उठ रहा है। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।